रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंदारकमरुद्गणेभ्यो सर्वेभ्यो विद्युद्भ्यो नमो नमः। आज का दिन वास्तव में मैं अपना सार्थक मान रहा हूँ कि जन्माष्टमी और जिनकी हम जयंती मना रहे हैं श्रीमद मधुसूदन ओझा जी की, अभी आप सभी ने बताया, उनकी महिमा का गान किया। और भार्गव साहब ने तो ऐसा विलक्षण अपना जो है दिया हैं। आज 88 वर्ष की अवस्था में जो ओजस्वी आपके वाक्य थे और धरातल से जुड़े हुए थे, उनकी तो महिमा का गान ही क्या करना है। इसलिए आपकी बताई हुए मार्ग पे हम लोगों को चलने की बहुत ज़रूरत है। पूर्व के वक्ताओं ने भी, जैसे कि महाराज ने जो गाया अपना और संध्या इत्यादि के बारे में चर्चा की है और संस्कृत में वक्तव्य दिए थे। बोले जयपुर राजस्थान वेदों का उद्गम स्थान, और उस समय हमको पुष्कर की याद आ रही थी। यस्य निस्वस्ता वेदा, तो निस्वस्ता वेदा कुत्र गता। ब्रह्मा जी के पास गए, मुह्यंत यत् सूर्य, तो वेद भगवान को धारण किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी राजस्थान में है, तो इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वेदों का जो काम, और फिर ब्रह्मा जी के पास चला गया तो ब्रह्मा जी तो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए सारे सृष्टि को वेद पहुंचाने का काम ब्रह्मा जी का। और फिर ब्रह्मा जी के बाद उनकी परंपरा में उत्पन्न हुए जो अभी महापुरुषों का गान कर रहे थे, तिलक जी और अरविंद जी, और उसके साथ साथ कैसा जो है उस मैक्स मूलर की धज्जी उड़ाई महाराज ने, बड़ा सुन करके आनंद हुआ। और इन बातों को उनके पास जाना चाहिए कि तुम क्या जो है मैक्स मूलर को ढो रहे हो। अभी जो पूना के पंडितों की बात कहा महाराज जी ने हैं, तो कितनी विडम्बना है। मैं तो सुनता हूँ, चलो नाम ही नहीं, आपने नाम नहीं लिया तो मैं भी, हमारे देश का भी एक बड़ा भारी नेता रहा प्रधानमंत्री, मैंने सुना गो जीवा का जो है भक्षण करते थे। तो कहाँ से गौ माता का रक्षण होगा। इन सब बातों को देखते हुए, और हमको तो आज ऐसा लग रहा है मधुसूदन ओझा जी के बारे में जो सबने कहा, और बिल्कुल उस गीता के वाक्य साक्षर समीचीन दिख रहे हैं कि यद यद विभूतिम सत्यम तत्तेजो विद्धिमाम कम। ये तेजो विद्धिमा भगवान का ही स्वरूप है, और भगवान के ही जन्मतिथि के दिन आपका अवतार हुआ। निश्चित ये भगवत स्वरूप होकर के भगवान ने वेदों के लिए, वेदों का सारभूत क्या किया, गीता को बना दिया। मधुसूदन ओझा जी ने भी गीता के ऊपर जो है अपना काम किया, और सारे वेदों के ऊपर काम किया, कर्म ब्राह्मण ग्रंथों पे काम किया, और वो काम करके जो हम लोगों को दे दिए हैं। निश्चित ये भारत के लिए, भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा काम होगा। और इसमें बस जैसे हमारे अकादमी में बैठे हैं आप, और बहुत सारे विद्वान सब काम कर ही रहे हैं, परंतु आप जिस प्रकार से कहे ना 1 लाख हैं, तो ये शरीर भी उसी प्रकार से साथ आप लोगों के समक्ष है। जब भी कोई ज़रूरत होवे तो हम इसके लिए आपका सहयोग कर सकते हैं यथासंभव, बिल्कुल। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और ब्राह्म जी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो साक्षात वेदों के बीच में विराजमान हूँ। और हमारे ज्ञानेश्वर जी की तो महिमा का गान ही क्या करना है। इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया अपने गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, महेश्वरानंद जी के, और निश्चित उनका तप इनमें आ गया है और उसी प्रकार से संचालित हो रहे हैं। और वैद्य जी का तो कहने क्या है, आप भी जो है इन सब कामों में लगे हैं। अतः भारतीय विद्या, अच्छा देखो, लोग कहते हैं ना कि अरे वहाँ का दिन इतना बड़ा होता है, वहाँ का ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा होता है। अभी चंद्रयान पहुँच गया तो बता रहा है, सारी दुनिया जान रही कि 15 दिन की रात है, 14 दिन की रात, 14-15 दिन के दिन। तो और हमारे यहाँ पितृयान पक्ष में क्या, पितरों का दिन कितना बड़ा होता है, और चंद्रमा से पितरों का संबंध है। तो ये सारी बातें हमारी जो कुछ भी हैं वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, एकदम विज्ञान से भरी हुई हैं। बस विडंबना ये है
कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने भारतीय संस्कृति की एकदम उपेक्षा कर दिया। भगवान ने निश्चित कृपा किया है और हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए सबको नमन। जय श्री राम।